नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हूं मैं दक्षिण दिल्ली में और हमारे साथ बनी हुई हैं शोभा शुक्ला जी। शोभा शुक्ला जी जिन्हें हाल ही में बीजेपी द्वारा चेयरमैन की उपाधि दी गई है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, और साथ ही दक्षिण दिल्ली की अध्यक्षा हैं। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि हाल ही में दक्षिण दिल्ली का कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत इनको जो चेयरमैन की पदवी दी गई है, तो आज इसी विषय पर हम इनसे चर्चा करेंगे। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत और सम्मान देती हूँ कि आपने याद किया, और चैनल के माध्यम से आप सबको बधाई भी देना चाहती हूँ। मैम, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आपको लोकसभा चेयरमैन की उपाधि दी गई है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कार्यकर्ता जब काम करने के लिए निकलता है तो पार्टी को ऐसे स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता चाहिए होते हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश के चेयरमैन राकेश प्रजापति जी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनमें एक ऊर्जा थी और उनको एक विश्वास था। उन्होंने वो विश्वास जिला अध्यक्ष श्रीमान रोहतास कुमार जी के सामने रखा और उन्होंने ये उम्मीद भी जताई, और शायद है मैं इस उम्मीद को उनकी पूरा 100% पूरा करने की कोशिश में रहूँगी और करूँगी। मैम, उज्ज्वला योजना पूरी लोकसभा में अब एक नई टीम का गठन कर रही है, तो क्या क्या उसमें पद दिए जाएंगे? राकेश प्रजापति जी जो प्रदेश देख रहे हैं, उन्होंने प्रदेश में बात की और बात करके ये कहा कि भाई मैं अपने सभी चेयरमैनों को बनाना चाहता हूँ, और हर एक चेयरमैन से उन्होंने बात की। सबसे पहले उन्होंने लोकसभा चेयरमैन से बात की, उसके बाद फिर उन्होंने ज़िले में बात की, ज़िले के बाद में विधानसभा तक उन्होंने चेयरमैन की नियुक्ति की। आज उनकी हाजिरी में उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को हम नीचे बूथ तक, हर व्यक्ति तक, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो रईस हो, चाहे पिछड़ी जाति से हो, हर वर्ग में हम उस योजना को हर घर में ले जाना चाहते हैं। ऐसी उम्मीद के साथ में प्रधानमंत्री योजना को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हमने ये गठन भी किया है। तमाम महिलाओं के साथ आप उज्ज्वला योजना में काम कर रही हैं, तो इस संदेश को महिलाओं तक या आगे जनता तक कैसे पहुंचाएंगे? हमारी टीम इतनी सक्रिय है, वो लगातार उन कामों को करेगी और हमें बहुत उम्मीद है अपनी टीम से, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि काफ़ी समय से मैं भाजपा में काम कर रही हूं। एक भाजपा के सिपाही के नाते मैं इस काम को देखती हूं, और अगर पार्टी ने उम्मीद जताई है और भरोसा किया है तो उस भरोसा को मैं 100% आगे तक लेकर जाऊंगी। नीचे सभी बहनों को तक मैं ये कार्यक्रम पहुंचाऊंगी, और नीचे तक अगर अंतिम पंक्ति में कोई व्यक्ति खड़ा है तो उस तक वो योजना पहुंचनी चाहिए। ऐसा प्रयास मेरा हमेशा रहेगा। आज माता दिवस भी है, मातृ दिवस है, मैं उसकी सभी को बधाई भी देना चाहूँगी। सब बहनों ने आज कुछ बहनें रह गई थी, हमारी कुछ घोषणा हो गई थी, और आज कुछ नई बहनों की राकेश प्रजापति जी के द्वारा आज घोषणा भी की गई है, जिनमें सभी बहनों के अंदर उत्साह देखने को मिला। सभी को मैं बधाई भी देना चाहूँगी कि अपने काम को वो अंजाम देंगी। मैम, महिला मोर्चा की आप जिला अध्यक्षा रही हैं और अब एक नई जिम्मेदारी आपको सौंप दी गई है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, तो आप इसे कैसे निभाएंगी? यही तो भाजपा के सिपाही की एक पहचान है। जिस समय अगर आपने भाजपा को समय दिया है और आपके अंदर भाजपा समर्पित कुछ दिखाई देता है, क्योंकि बचपन से एक ये सोचा गया था और बचपन से ही हम आगे बढ़े थे, तो इसी में बढ़े थे कि भाई हमने भाजपा में अगर काम करना है तो मैंने विश्व हिंदू परिषद में काम किया, मातृशक्ति में काम किया, आगे धीरे धीरे भाजपा में काम किया। लेकिन अब इस समय क्योंकि घर से मैं बेफिक्र हूँ, तो मैं 24 आवर्स पार्टी को देना चाहती हूँ, और यही कहना चाहूँगी सभी बहनों से कि वो कुछ प्रेरणा ऊपर वालों से लें और आगे बढ़ें। इसमें ना तो किसी का कमज़ोर किसी को देखा जाएगा, ना ही किसी को
बहुत ज़्यादा मजबूती से देखा जाता है। इसमें जो जो बहनें काम करना चाहेंगी, जो अच्छे ढंग से काम करेंगी, उन सब बहनों को आगे लेकर चला जाएगा। उनके माध्यम से हर बूथ तक, हर मंडल तक हम टीम अपनी तैयार कर चुके हैं और हमने बिगुल बजा रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का भी है, प्रधानमंत्री अन्य योजना का भी है। आज हमारी बहनों को जब पता चला कि इसमें अन्य योजना भी आती है, तो उन्होंने प्रण लिया कि हम हर राशन वाले के पास जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारी जो योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा आ रही हैं वो हम तक पहुंच रही हैं, हमारे लोगों तक पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, उन सबको वो देखेंगी। ऐसी योजनाओं को लेकर हम लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसी उम्मीद जैसी हमसे भाजपा ने देखी है, पार्टी ने देखी है, हम शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसी उम्मीद हम पर जताई है। तो मैम, इस योजना में जो जनता है उसके लिए क्या लाभकारी योजनाएं हैं? देखिए, लाभकारी ये है कि कभी कभी हमारी बहनें, उनके पास चूल्हा नहीं होता था, स्टोव पे खाना बनाती थी, जल जाती थी, बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती थी। अब क्या है कि हमने उनको लेकर उज्ज्वला योजना के तहत कि आप अपना राशन कार्ड दीजिए, आप अपना एड्रेस दीजिए, हम आपको चूल्हा भी देंगे, सिलेंडर भी देंगे, रेगुलेटर भी देंगे, पाइप भी देंगे, हम लगा के आपको पूरा। काफ़ी समय से दक्षिणी जिला एक कार्यालय की मांग कर रहा था और आखिरकार में उसको वो कार्यालय मिल गया और जेपी नड्डा जी द्वारा उसका उद्घाटन भी किया गया। तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? बड़ी खुशी की लहर थी और कई बार समय लेने के बाद भी हमें समय नहीं मिल पा रहा था। हमारे जिला अध्यक्ष जी, हम जिला अध्यक्ष जी से कहते थे कि जी कब होगा उद्घाटन। कई 2 महीने करीब हमें इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन उस इंतज़ार का फल मीठा था, बहुत मीठा था। लोगों के अंदर ऐसे जैसे घरों में शादियां होती हैं, इस तरीके का माहौल बना हुआ था। हर कार्यकर्ता खुश था। कोई कार्यकर्ता अपनी वेशभूषा में, हर जगह के लोग अलग अलग अपनी वेशभूषा को लेकर पहनकर आए थे। बड़ी खुशी का माहौल था और हमारे राष्ट्र नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया। इसमें एक और ज़्यादा लहर और ज़्यादा सम्मान हमें मिला साउथ दिल्ली ज़िला को। इसमें बड़ी खुशी का माहौल बन गया था और मैं आपके चैनल से के माध्यम से ये कहना भी चाहूँगी कि हमें ज़िले में बहुत ज़रूरत भी थी। जो जिला अध्यक्ष और के नेतृत्व में आज ज़िले को एक समर्पित भाजपा कार्यालय मिला है, वो बड़ी अच्छी बात है और बहुत खुशी की लहर है। आज हर कार्यकर्ता खुश है और उसका उद्घाटन करने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने आना स्वीकारा, ये उससे ज़्यादा बड़ी बात है। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे आदेश गुप्ता जी के सानिध्य में हमारा ये कार्यक्रम बहुत अच्छा से हुआ। संख्या हज़ारों की संख्या थी, पीछे मुड़ के देखने का नहीं हो रहा था, भीड़ का ठिकाना नहीं था। बड़ा अच्छा माहौल एक बना हुआ था। सभी अपनी वेशभूषा को आगे लेकर चल रहे थे। महिला मोर्चे में एक अलग उमंग थी। सभी मोर्चे, सभी अपने पदाधिकारी सभी आए थे और सभी ने बड़ा अच्छा एंजॉय किया। तो मैम, जिला कार्यालय का जो उद्घाटन था उस दौरान महिला मोर्चा का अलग ही रूप देखने को मिला था, तो उस बारे में क्या कहेंगी? सभी के अंदर खुशी थी। तो कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी कि कहीं रिबन कटेगा तो यहाँ इनकी जिम्मेदारी है, तो वहाँ वेशभूषा अलग थी। जहाँ मंच पर थी वहाँ जिला अध्यक्ष जी को मैं इस बात में सलूट भी करूँगी और नमस्कार भी करूँगी कि उन्होंने बड़ा अच्छे से महिलाओं को इसका सहयोगी बनाया और महिलाओं को आगे बढ़कर काम करने का मौका दिया। आज तक मैं कई बार जिला अध्यक्ष रही हूँ, लेकिन इतना खुल के काम करने का कभी मौका नहीं मिला जितना मुझे अब लास्ट के 2 टर्म में मिला है। बहुत अच्छे से काम वहाँ चला और हर महिला और हर बच्ची वहाँ खुश थी। आपने देखा होगा हरियाणवी वाले भी वहाँ पर अपनी वेशभूषा में आए कि हम तो हरियाणा के हैं। उत्तराखंड के अपने उत्तराखंड की वेशभूषा में आए, जिसमें हमारी निगम पार्षद माया विष्ट भी थी। ऐसे ही हरियाणवी में हमारी अनीता सिंघल जी थी, जो पूर्व में अभी हमारी निगम पार्षद हैं और पूर्व में महामंत्री ज़िले की रही हैं।
तो ऐसे लोगों के अपने आप ही उमंग थी। हमारी ममता रेक्सवाल हैं जो बदरपुर से हैं, वो अपनी वेशभूषा में आई, क्योंकि वो गुर्जर हैं तो अपनी गुजरी भाषा वेशभूषा में आई। तो सभी ने अपना अपना एक पार्टी में आने का और एक रूप रखने का अच्छा एक रखा। लग रहा था कि हमारा कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। मैम, कई बार आपको महिला मोर्चा का पद मिला, तो क्या कहें, आपकी मेहनत थी या किसी सिफारिश से? नहीं, ये मैं नहीं कहना चाहूँगी कि सिफारिश। जो काम करता है, आज भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो काम करता है वही आगे जाता है। लगातार काम करते 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 आज यहाँ तक पहुँचने का जो श्रेय जाता है वो अपने इस भाजपा के कार्य को जाता है कि लगातार अगर भाजपा में कार्य का आप करते रहेंगे तो आज पीछे जो अंतिम पंक्ति में कोई भी खड़ा है, कोई भी व्यक्ति है, वो आगे कब आगे हो जाए कुछ पता नहीं है। ये एक एकलौती भाजपा है और जिसमें मान सम्मान महिलाओं को सबसे पहले श्रेष्ठ में रखा जाता है। अब मैं उदाहरण देना भी चाहूँगी। प्रदेश अध्यक्षा हैं हमारी योगिता सिंह जी, आज देखिए वो प्रदेश की अध्यक्ष बनी हुई हैं। तो ऐसे सिफारिशी नहीं, मैं कहना चाहूँगी कि भाजपा का कार्यकर्ता अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ता है। मैं शोभा शुक्ला, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व रामवीर सिंह बिदूड़ी, जो हमारे विपक्ष के नेता हैं दिल्ली के, उनका, सांसद और अपने ज़िले की पूरी टीम, जिन्होंने रात दिन एक करके बहुत जल्दी में हमें उद्घाटन का समय मिला और इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। ऐसे सभी कार्यकर्ता, सभी मेरे सहयोगी, सभी ने मिलकर आज उद्घाटन में साथ दिया और सभी ने किसी न किसी, जैसे गिलहरी ने अपना योगदान दिया था और वो गिलहरी पानी में डूबकर और फिर मिट्टी की रेत लाकर और वहाँ झाड़ती थी, कहती थी इसमें मेरा भी सहयोग रहेगा। ऐसे चाहे कोई भी कार्यकर्ता रहे हों, चाहे प्रदेश के हों, चाहे ज़िले के हों, चाहे बूथ के हों, चाहे समिति के हों, सभी कार्यकर्ताओं का मैं अपने दिल से बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी, आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि सभी ने अपनी मनोदशा को और अपने ज्ञान को रखते हुए सभी ने अपना थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सहयोग दिया। चाहे किसी ने आने का दिया, चाहे वहाँ काम करने का दिया। सभी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, महिलाओं को भी और सभी भाइयों को भी, सभी मंडल अध्यक्षों को, सभी जिला पदाधिकारियों को, सभी जितनी भी मेरी निगम पार्षद बहनें हैं उनको, मैं सभी का अपने इस आपके चैनल के माध्यम से सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि बहुत उन्होंने ज़ोर शोर से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। इसके लिए सभी का आभार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो